नमस्कार। आज बात करेंगे एक पुस्तक जिसका शीर्षक है शिखर तक संघर्ष। पुस्तक में कई रोचक प्रसंग हैं और उस पुस्तक को लिखी है पूर्व आईएएस एवं पूर्व कोयला सचिव प्रकाश चंद्र पारेख ने, और इसका अनुवाद किया है हमारे मित्र महाप्रबंधक को महानदी कोलफील्ड के महाप्रबंधक दिनेश माली ने। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो अच्छे लग रहे हो तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमें सुझाव भी दें। अभी हमने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के ऊपर एक अच्छा वीडियो किया था। हेमेंद्र चंडालिया उसमें स्पीकर थे, बोल रहे थे। उस पर भी एक अच्छे सुझाव आए हैं, हम उस पर मनन कर रहे हैं। तो अब मैं एक बार फिर से आपको का स्वागत और पुस्तक पे बात करते हैं। शिखर तक संघर्ष एक पुस्तक है जिसे आंध्र प्रदेश में आईएएस होने के चलते बहुत से विभागों में काम करने और जनता की सेवा करने का मौका मिला। इसी तरह वरिष्ठ आईएएस होने पर उन्हें केंद्र में कोयला सचिव के पद पर भी काम करने का अवसर मिला और आंध्र प्रदेश के और केंद्र में भी उनका नेताओं के साथ लगातार टकराव चलता रहा, लेकिन उन्होंने कभी नेताओं के सामने समर्पण नहीं किया और स्थानांतरण भुगते। राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में कोयला मंत्री की नाराजगी सही, लेकिन उनके सामने झुके नहीं। तो मैं पहले आपको किताब दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो जो ओरिजिनल अंग्रेजी की किताब है वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो अनुवाद किया है दिनेश कुमार माली ने, उस किताब को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो ये किताब जो है ये पारिक साहब ने लिखी थी और दिनेश कुमार माली ने इसका अनुवाद किया, और अनुवाद इतना बढ़िया है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि अनुवादित किताब है, ऐसा लगता है कि ये उन्होंने स्वयं ने लिखी है। और इस किताब की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके ऊपर हम आगे अभी बात करेंगे। ये इसका पीछे का पृष्ठ है और इसमें बहुत सारे और भी फोटोग्राफ्स दे रखे हैं जो पारिक साहब के जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें नायडू के साथ फ़ोटो है और ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए फ़ोटो हैं। इसी तरह से और बहुत सारे फ़ोटोग्राफ हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास साथ भी है उनके फ़ोटो शायद इसके अंदर। तो ये एक अच्छी पुस्तक है पढ़ने के लिए और समझने के लिए जो आज की राजनीति है
और सिविल सेवा और राजनीति के जो टकराव हैं वो समझने के लिए ये बहुत अच्छी पुस्तक है मेरी समझ। अच्छा, मैं कोयला मंत्री की नाराज़गी भी सही, लेकिन उनके सामने झुके नहीं। विधायक, मंत्री, सांसद और कई लोग पूंजीपति भी अपने स्वार्थों के चलते कैसे प्रशासनिक अधिकारियों को परेशान करते हैं, गलत और मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, जांच एजेंसियों के माध्यम से अपनी बात मनवाने को मजबूर करते हैं। ये जनपक्ष के विरुद्ध और सरकारी लाभों और प्रोजेक्ट्स और सरकारी प्रोजेक्ट्स से जनपक्ष को वंचित रखने के लिए और अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए और लोकतंत्र को ये सभी लोग खोखला कर रहे हैं। इस पुस्तक में लिखा है पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व कोयला सचिव भारत सरकार के प्रकाश चंद्र पारिख ने। प्रकाश चंद्र पारिख मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, जोधपुर के, और प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी जोधपुर और जयपुर में हुई। जयपुर में स्नातक किया, उसके बाद ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए। वहाँ से एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी की डिग्री ली और फिर कॉपर प्रोजेक्ट खेजरी में भी काम किया आपने, और उसके बाद आईएएस की परीक्षा दी और आईएएस परीक्षा देने के बाद आपका वहाँ चयन हुआ। रुड़की से जब उन्होंने अप्लाइड जियोलॉजी में जो डिग्री ली एमटेक की, उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। और इसी तरह ये आईएएस जब बने तब भी काफ़ी अच्छी रैंक के आईएएस थे। आंध्र प्रदेश इनको कैडर मिला, तो आंध्र प्रदेश में इन्होंने सब अधिकतर टाइम अपनी सेवा काल अधिकतर आंध्र प्रदेश में बिताया। और आंध्र प्रदेश के जो अनुभव थे और केंद्र में जाने के बाद जो कोयला सचिव के रहते हुए जो अनुभव हुए, उन अनुभवों को आपने इस पुस्तक में पिरोया है। और ये पारिख साहब अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान के चलते सभी नेताओं की नाराज़गी के कौपभाजन बने। सभी बातों को इस पुस्तक में बेबाक लिखा है। कैसे बेवजह सांसदों और मंत्रियों की मिली भगत से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या प्रयत्न किए। ई ऑक्शन और करके कोयले के क्षेत्र में व्याप्त माफियागिरी को समाप्त करने का प्रयत्न किया। पुस्तक में सब कुछ खुलासा किया है और केवल उन घटनाओं का वर्णन ही नहीं किया इस पुस्तक में। पुस्तक की खास बात जो है वो ये है कि पुस्तक में उन घटनाओं का केवल उल्लेख नहीं किया है, उसके साथ उन्होंने उस समय के उनके जो एमपीज़ ने जो पत्र लिखे वो और जो दूसरे आदेश थे वो, उन सब का वो इंडेक्स उनके नेक्स्चर लगा करके सबको प्रकाशित किया है। तो अपनी किताब की विश्वसनीयता पूरी है
क्योंकि उसके साथ तथ्यात्मक दस्तावेज जुड़े हुए हैं। उनका इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास किया है कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी में, नेताओं में मिली भगत से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चल रहा है और लोकतंत्र को ये खतरा है। तो और नेता, अफसर और पूंजीपति मिलकर के कैसे इस देश को और लोकतंत्र को, इस देश की अर्थव्यवस्था को और लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवा में और नेताओं के काम करने व चुनाव सुधार में चुनाव में आमूलचूल सुधार की आवश्यकता है, और अगर ये नहीं किया तो हमारा देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है और हम दिवालिये होने के कगार पर हैं। पुस्तक का प्रकाशन 2014 में मानस प्रकाशन के द्वारा किया गया था। ये अंग्रेजी की पुस्तक है और अच्छी और सबसे अधिक पुस्तकों में पढ़ने वाली पुस्तकों में से, बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक से मिलने वाली रॉयल्टी को प्रकाश चंद्र पारिख ने महावीर विकलांग समिति को दान दे दी, जिससे उनका मतलब इस किताब को लिखने का कोई पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं था। ये इस बात से सिद्ध होता है वो वास्तव में जो हमारी व्यवस्था में गड़बड़ है उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको उजागर करना चाहते हैं, और उसको उजागर करने से ही वो ठीक हो सकती है। संवाद जरूरी है। इस पुस्तक को हिंदी में जो मैंने पुस्तक पढ़ी है उसके बारे में मैं बता दूं कि इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है हमारे मित्र और साहित्यकार, अनुवादक एवं महानदी कोलफील्ड में महाप्रबंधक दिनेश कुमार माली ने। दिनेश कुमार माली ने बहुत सारी पुस्तकों का जो उड़िया भाषा में थी उनका हिंदी में अनुवाद किया, और उनका उद्देश्य ये था कि उड़िया साहित्य से हिंदी के पाठक भी परिचित हों। तो इस तरह की पुस्तकों का भी अभी मैंने आपको गांधी की पुस्तक हमारे यहाँ विमोचन हुआ, उन्हीं के द्वारा वो भी अनुवादित की हुई थी और प्रोफेसर सुजीत कुमार ने उसको लिखी थी, उड़िया में लिखी थी, हिंदी में अनुवाद की। ये पुस्तक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो अंग्रेजी में लिखी हुई है और हिंदी में दिनेश जी ने इसका अनुवाद किया। तो दोनों ही काम बहुत ज़बरदस्त किए हैं दोनों साहित्यकारों ने, या पारिख साहब ने और दिनेश कुमार जी ने। हम दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आपके इन प्रयासों से ब्यूरोक्रेसी में कुछ सुधार होगा और पूरी व्यवस्था में बदलाव की एक डिमांड, एक मांग जो है पब्लिक की तरफ से उठेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है। ये जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है या चुनाव में पैसा खर्च हो रहा है और चुनाव जिस तरह से माफियागिरी से लड़े जा रहे हैं और जो माफिया अब राजनीति में आ गए हैं, तो इन सब से छुटकारा कैसे मिले इसके ऊपर बहस चले, उसके लिए ये किताब लिखी गई है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इसको पढ़ने से काफ़ी कुछ मैंने पढ़ी है और काफ़ी कुछ इसको पढ़ने से लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे को ही उन प्रोजेक्ट्स से और लाभों से वंचित रखने का उपक्रम इन सचिवों, मतलब इन प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर करते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर एक बार ये अपील करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, सुझाव भी दें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल एयर फ्री है, इसको सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते और इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। धन्यवाद।